वेलकम ऑल स्टूडेंट्स का एनसीईआरटी के बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनपीओ आपका 12th से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो पहला चैप्टर है एनपीओ, सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और आपके लिए जितना आसान होगा हम कोशिश करेंगे उतने आसान तरीके से आपको समझाई जाए। बुक में क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ ही परसेंट चेंज हो रहा है और ये न्यू एडिशन से हमने लिया है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ अ हेल्थ क्लब प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये पहला क्वेश्चन है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को तैयार करना है। तो आइए बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो थोड़ा सा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट में आपको पता है कि इस साल जितने भी पैसे आए हैं, क्वेश्चन में जितना कुछ है, ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट परचेज, रेंट पेड, जनरल एक्सपेंसेस, ये जितने भी चीज़ें हैं और भी हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। आपको याद ये रखना है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जितने भी इस साल चीज़ें आई हैं, चाहे वह पिछले साल का पैसा हो, करेंट ईयर का हो या किसी अपकमिंग ईयर का हो, दैट डजेंट मैटर, सभी को हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज अमाउंट अमाउंट इट इज, देखिए तो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस वन इज द कॉलम ऑफ पेमेंट एंड दिस वन इज रिसिप्ट। एक चीज़ के लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये क्या है, अकाउंट है, तो इसीलिए इसमें भी डेट दोनों साइड आएगा और डेबिट और क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला है कि कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है हमारे पास 5,000 रुपीज़ और कैश एट बैंक 25,000 रुपीज़। ये दोनों हमारा ओपनिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या होता है, ब्रॉड डाउन होकर के आएगा और ये दोनों हमारे लिए क्या है, एसेट है, रिसिप्ट मानेंगे। सो दिस इज इन द रिसिप्ट साइड, दैट इज बैलेंस बीडी। क्या क्या है, तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और दूसरा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। तो बच्चे आप लोग ये दो चीज़ें नहीं भूलेंगे कि ओपनिंग हमारा क्या है, वो एसेट के रूप में है, रिसिप्ट मानेंगे उसको, है ना। कितने कितने अमाउंट है, 5,000 एंड 25,000, 5,000 एंड 25,000। थर्ड नंबर है कि सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है कि किसी भी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए, जब एनपीओ की बात करेंगे तो हमेशा सब्सक्रिप्शन क्या होता है, रिसीव होता है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वह सब्सक्रिप्शन के रूप में है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में। वेरी गुड, दैट इज सब्सक्रिप्शन, है ना। हाउ मच, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1,65,000, तो ये 1,65,000 हमारा क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन अमाउंट। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर में डोनेशन। डोनेशन भी यहाँ पर क्या है, हम करेंगे नहीं, हमें मिलेगा, क्योंकि हमारा जो एनपीओ है इसमें हमें कई जगहों से डोनेशन मिलती है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ, तो इसे हम लिखेंगे रिसिप्ट के साइड में, दैट इज डोनेशन। अमाउंट इज 35,000, दैट इज 35,000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट परचेज किया। अब देखिए इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेज किया तो वो हमने क्या किया है, पेमेंट किया है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ पेमेंट, सो राइट इन द पेमेंट साइड, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कहीं पर अपना पैसा यूज़ किया है, इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपको उससे कुछ अर्निंग चाहिए, तो वो जो आपने ख़रीदा है तो आपने यहाँ पर क्या किया है, पेमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट कितने की है, 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रेंट पेड। सिंपल है, पेड किया है, दैट इज़ द पेमेंट, सो दैट इज़
रेंट, आप इसमें पेड नहीं दिखाएंगे, रेंट इज 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंसेस, खर्च है, तो ऑब्वियसली खर्च को आपने क्या किया होगा, पेमेंट की होगी, तो दैट इज पेमेंट, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस है 21,500, 21,500। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अपना पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा क्या है, पेमेंट है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। क्यों पेमेंट है सर, क्योंकि हमने पोस्टेज और स्टेशनरी इस एनपीओ के लिए खर्च किए होंगे, उसके लिए हमने पेमेंट किया होगा खरीदने के लिए, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पेमेंट। हाउ मच, 2,000 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट इज courier charges, right? So courier charges is what, courier charges is also a payment because we have paid, right? चार्ज हमने courier के पे किए हैं, तो that is courier, that is courier charges। कितने हैं, तो आप courier charges देख सकते हैं, that is courier charges is 1,000 rupees, 1,000, right? Now नेक्स्ट आफ्टर कुरियर चार्जेस हमारे पास क्या है, सन्डे एक्सपेंसेस। सन्डे एक्सपेंसेस क्या होता है कि सन्डे एक्सपेंसेस वह एक्सपेंसेस है जो हमने अलग अलग छोटे छोटे एक्सपेंसेस किए हैं, तो उनका नाम नहीं होने पे हम उसको सन्डे एक्सपेंसेस नाम दे देते हैं। दैट इज़ 2,500 रुपीज़, दैट इज़ 2,500 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, क्लोजिंग कैश इन हैंड, ये ओपनिंग हमारे पास था, लुक दिस वाज द ओपनिंग, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, और अब हमारे पास क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस को भी हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था बैलेंस बी डी, यहाँ क्या आएगा, बैलेंस सी डी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। तो बैलेंस सी डी में हमारे पास क्या है, ऑलरेडी गिवन, जो हमने कैरी डाउन किया है, कैश इन हैंड कितना है क्लोजिंग का, 12,000 रुपीज़। ये देखिए कैश इन हैंड कितना है, 12,000 रुपीज़। अब एक चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन के बाद हमारे पास इसमें अब कुछ नहीं है, लेकिन हर एक लेज़र का एक क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग कैसे करेंगे कि दोनों साइड में, इस साइड को मिला के और इस साइड को मिला के, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में से ज़्यादा अमाउंट किस तरफ है, तो जब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको इस तरफ ज़्यादा अमाउंट दिखेगा, 165 प्लस 25 प्लस 35 एंड प्लस 5, एग्जैक्टली ये ऐड करके आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2,30,000 रुपीज़। यह अमाउंट दोनों तरफ जाएगा, 2,30,000 रुपीज़। अब इसके बाद इसमें क्या है कि वह पैसा जो हमारा इसका बैलेंस बनेगा, यानी कि कैसे, तो इस पूरे अमाउंट को हम ऐड कर देंगे, ये पूरा अमाउंट जो है 80, 20, 21, 500, 2,000, 1,000, 2,500 एंड रुपीज़ 12,000, इन सभी को ऐड करके इसमें से हम लेस करेंगे, जिस तरीके से हम जनरली क्या करते हैं, लेज़र का बैलेंसिंग करते हैं। तो ये बैलेंसिंग आपको आएगा 91,000 रुपीज़। इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर, राइट, इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर। और ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाता है, तो ये बैलेंस सी डी है, इट इज़ अ कैश इन हैंड एंड इट विल बी नोन एज कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ये हमारा जब बैलेंस सी डी है ना, वो ये भी हो गया और ये भी हो गया। आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं क्वेश्चन में कि इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, हम सारे एनसीईआरटी के एनपीओ के अभी एक लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कोई चीज़ अगर समझ में ना आया हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा एनपीओ का नेक्स्ट क्वेश्चन है। थैंक यू।